Jesus lived at a much higher level. यीशु एक ज़्यादा ऊंचे स्तर पर जीता था। To apply it to ourselves, it is, I've got money, it's my money. अगर हम अपने आप को इस परिस्थिति को लागू करके देखें तो ये ऐसा होगा, मेरे पास पैसा है, ये मेरा खुद का पैसा I'm है, not harming anybody else. मैं किसी और को चोट नहीं पहुंचा I'm going to रहा, buy what I like. मैं जो चाहे वो मैं खरीदूंगा। But the spiritual man will say, no, पर एक आत्मिक व्यक्ति कहेगा, नहीं, have I heard from my Father? क्या मैंने अपने पिता से सुना है क्या? Man shall not live by bread alone मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहेगा, or by all the luxuries around us. या उसके हमारे आसपास के ऐशो आराम से वो जीवित नहीं रहेगा। There's nothing wrong with them. There's nothing उन ऐशो आराम में कुछ गलत नहीं है, wrong with food. और भोजन में कुछ गलत नहीं है, But have you heard from your Father? पर क्या तुमने अपने पिता से सुना है? You see, there you see the tremendous difference in standard at which Jesus lived and compared to the average Christian who thinks he's very spiritual today. और यहाँ आप देखते हो कि यीशु के जीवन का स्तर या मापदंड और आज एक औसत मसीही जिस स्तर पर जीता है, इन दोनों में कितना बड़ा अंतर है। Jesus lived moment by moment, यीशु क्षण प्रति क्षण इस प्रकार से जीता था, saying, "If the Father, if you tell me to do it, I'll do it." और वो ये कहता था कि पिता अगर तू मुझे कुछ करने को कहे तो मैं करूंगा। Well, say, how can we keep on listening? Well, I'll tell you, if you walk with God for 30 years like Jesus did, it'll be pretty automatic. फिर हम कहेंगे कि मैं कैसे निरंतर प्रभु से सुन सकता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर यीशु मसीह के समान आप 30 वर्षों तक परमेश्वर के साथ चल रहे हो, फिर ये प्रक्रिया आपके लिए अपने आप होने लगेगी। You'll sense it without having to wait. आपको बिना इंतजार किए तुरंत उस बात का एहसास हो जाएगा। We have to wait a long time to know the Father's will because we hardly listen to Him most of the time. हमें पिता की इच्छा जानने के लिए लंबे समय तक इंतजार क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम उसकी आवाज को सुन ही नहीं रहते कई बार। But imagine someone who walked from childhood listening to. पर कल्पना करके देखिए, कोई व्यक्ति जो बचपन से परमेश्वर को सुनते आया है, He would know immediately वो तुरंत जान जाएगा whether the Father is permitting him to eat that bread or not. कि पिता उसको अनुमति दे रहा है या नहीं उस रोटी को खाने के लिए। And that is the place to which God wants to bring us, where we और उस स्तर तक परमेश्वर हमें लाना चाहता है listen to conscience so much जहां हम अपने विवेक को इतना सुन चुके हैं that in a sense we don't even have to ask. कि मानो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमें पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। Without our asking, we know what the Lord wants us to do. बिना मांगे हम जानते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हम क्या करें। That is the place to which the Lord brings us. यही वो जगह है जहां प्रभु हमें लाना चाहता है। It's not always I have to ask and yes or no, yes or no, yes or no. ये नहीं कि निरंतर मैं मांगते रहूं प्रभु से कि हाँ प्रभु इसके लिए मैं ये करूं या ना करूं। No. नहीं, It becomes spontaneous because ये अपने आप होने लगता है। it says by the renewing of your mind you will prove, Romans 12:2, the perfect will of God. क्योंकि रोमियो 12:2 कहता है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को साबित कर सकते हो, उसे जान सकते हो। So the body is very important. और इसलिए हमारा शरीर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। And it's in this body that we are tempted through food, and that's why the Bible says और इसी शरीर में हम भोजन के द्वारा परखे जाते हैं, और इस वजह से बाइबल हमें बताता है that we must discipline ourselves. Turn with कि हमें अपने आप को अनुशासित करना me है। to 1 Corinthians in chapter 9. मेरे साथ निकालिए 1 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय। Don't you know Paul? Now remember, Paul is telling to this very indisciplined group of believers in Corinth. अब याद रखें कि पौलुस कुरिन्थियों के विश्वासियों को लिख रहा है जो बिल्कुल भी अनुशासित नहीं थे, जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा कमी थी अनुशासन के, Who were so bad that they would even bring food to the Lord's table and not share it with the poorer brothers. ये कुरिन्थियों के विश्वासी इतने बुरे थे कि वो प्रभु भोजन के समय भोजन लाकर गरीब भाइयों के साथ अपना खाना भी नहीं बांटते थे। You read that in chapter 11. आप इसे 1 कुरिन्थ 11वें अध्याय में पढ़ते हो। But he tells them, don't you know, 1 Corinthians 9:24, everyone runs in a race but only one person wins. पर पौलुस ऐसे कलीसिया को, ऐसे लोगों से कहता है 1 कुरिन्थियों 9:24, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है परंतु इनाम एक ही ले जाता है। And listen to this word. और अब इस वचन को सुने, 1 Corinthians 9:24, run 1 कुरिन्थियों in 9:24, such a way that you'll win. तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। So he's saying the difference in the Christian race is everybody can come first. और वो ये कह रहा है कि मसीही जीवन में अंतर ये है कि हर कोई पहला आ सकता है। In other races only one person can come first. इस संसार की जो दौड़ होती है उनमें एक ही व्यक्ति पहले क्रमांक पर आ सकता है। But he's telling this entire Corinthian church, which was a pretty backslidden church, पर वो
संपूर्ण कुरिन्थियों की कलीसिया से कहता है, जो एक बहुत ज्यादा पीछे फिसली हुई कलीसिया थी। Listen, you fellas can come first. I वो कहता है कि सुनो, तुम सब के सब पहले आ सकते हो, तुम सब के सब दौड़ जीत don't सकते care हो। how far you're backslidden. Start now. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना ज्यादा पीछे फिसल चुके हो, आज से शुरू करो। I'll show you how all of you can come first and win the first prize. और पौलुस कहता है, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कैसे तुम सब के सब दौड़ को जीतकर पहला प्राइज जीत सकते हो। That's a wonderful thing. I'm not in competition with you. ये एक अद्भुत चीज है कि मैं तुम्हारे साथ प्रतियोगिता में नहीं हूँ। I'm not trying to make you second. No. और पौलुस कहता है, मैं तुम्हें दूसरे क्रमांक पर नहीं ढकेलना चाहता, नहीं, I don't want you to be second. मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरे नंबर पर आओ। I want to be first and I want you to be first too. मैं पहला आना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम भी पहले आओ। That's what Paul is saying. और पौलुस यही कह रहा है, Otherwise, they could never have competed with Paul. क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये कुरिन्थियों के लोग जो है ये पौलुस के साथ प्रतियोगिता कर ही नहीं पाते। You'd have got the first prize straight away. पौलुस को तो तुरंत पहला नंबर आ जाता उस दौड़ में। He says, you run in such a way that you can win this prize. वो कहता है कि तुम इस प्रकार से दौड़ो कि तुम भी इस पहले नंबर को इस दौड़ में जीत हासिल करो। Even though in the world only one person wins a prize, लगभग इस पृथ्वी इसके बावजूद कि इस पृथ्वी पर तो एक ही व्यक्ति को वो दौड़ जीत सकता है। verse 24, in this race, you can all win the prize. 24 वचन में वो कहता है, इस दौड़ में तुम सभी जीत सकते हो। But learn something from that guy who wins in the athletics. पर जो इस पृथ्वी के दौड़ में, इस पृथ्वी की प्रतियोगिता में जीत हासिल करता है, उससे तुम कुछ सीखो। In the Olympic Games, ओलंपिक्स में जाकर जो दौड़ जीतता है उससे कुछ सीखो। he exercises self-control. 25 वचन में पौलुस कहता है, वो सब प्रकार का संयम रखता है, खुद पर वो नियंत्रण रखता है, He disciplines himself. वो अपने आप को अनुशासित करता है, He's disciplined in his eating. वो अपने खाने में अनुशासित है, He doesn't eat whatever he likes. वो जो चाहे नहीं खाता। He doesn't just sleep as long as he likes. ऐसा नहीं कि वो जितना समय सोना चाहता है उतना समय नींद लेगा। He exercises, he keeps fit in order to win that marathon race. वो प्रतिदिन कसरत करता है, वो अपने आप को सही अपना फिट रखता है, अपने शरीर को सेहत में रखता है, क्योंकि वो जीतना चाहता है। Or the 100 meters race, they practice for years, day after day after day after day. या तो वो मैराथन की दौड़ जीतना चाहता है, या तो 100 मीटर की दौड़ जीतना चाहता है। दिन प्रतिदिन वो अभ्यास करता है, मेहनत करता है। And then, और उसके बाद then it was a wreath, now they win a medal. और उसके बाद लिखा है कि वो मुकुट जीतता है, इन दिनों उन्हें एक मेडल मिलता है। And he said, they do it just for something perishable. और पौलुस कहता है, वो तो एक मुरझाने वाले या नाश होने वाले मुकुट या मेडल के लिए ये सब कर रहे हैं। But we are going to get an imperishable award in the final day. पर हमें एक ऐसा मुकुट मिलने वाला है, एक ऐसा प्रतिफल मिलने वाला है अंतिम दिन में जो मुरझाएगा must नहीं। discipline yourself. You must इसके वजह से आपको अपने आप को अनुशासित करना है, discipline your body. इस वजह से आपको अपने शरीर को अनुशासित करना है। Therefore, I run, verse 26, in such a way I box, not beating the air. 26 वचन, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ। Now listen to this verse. अब इस वचन को ध्यान से सुने। I discipline my body, very important. 1 इस वचन को बड़े ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। Corinthians 9:27. पहला कुरिन्थियों 9:27, I discipline my body and make it my slave. परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता, इंग्लिश में लिखा है मैं अपनी देह को अनुशासित करके उसे अपना गुलाम बनाता हूँ। हिंदी में लिखा है मैं अपनी देह को मारता कूटता और अपने वश में लाता हूँ। Otherwise, I, the great apostle Paul, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं जो महान प्रेरित पौलुस हूँ, after having preached to others, will be disqualified when I come to the finishing line. मैं औरों को प्रचार करने के बाद खुद ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं जब मैं उस दौड़ के अंत में आऊँ तो। You know, there are cases like this in the Olympics, क्या आप जानते हो ओलंपिक्स में ऐसी घटनाएं हुई हैं? where a person comes to the finishing line, एक व्यक्ति होता है जो उस दौड़ के अंत तक आ जाता है, फिनिशिंग लाइन तक आ जाता है, is excited that he came first, और वो बहुत उत्साही होता है कि वो पहले नंबर पर आया, वो जीत गया है। and the umpire says, sorry, you're disqualified, you crossed the track. और फिर Somewhere over there. अंपायर कहता है नहीं नहीं, तुम निकम्मे हो, तुम नहीं जीते हो। क्यों? क्योंकि कहीं बीच में दौड़ में तुमने अपनी ट्रैक छोड़कर किसी और के ट्रैक में कदम रखा था। In your second round around the stadium. और इस पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाते वक्त जब दूसरे बार तुमने चक्कर लगाया तब तुम किसी और के ट्रैक में चले गए थे। And he knows it only when he reaches the finishing line. और वो व्यक्ति दौड़ने वाला कब इसे जानता है? तब जानेगा जब वो उस फिनिशिंग लाइन को पार कर जाएगा, अंत तक पहुंचेगा तब। That he's disqualified. और फिर उसे पता चलता है कि वो जीता नहीं है, वो डिस्क्वालीफाई हो गया है। So he says, you can do such a lot and then come to the end and the Lord says disqualified. और वो पौलुस यही कहता है कि तुम बहुत ज्यादा करोगे और अंत में आकर प्रभु तुमसे कहेगा कि नहीं, तुम नहीं जीते, तुम डिस्क्वालीफाई हो गए।
Why, Lord? Because you क्यों प्रभु? didn't discipline your body and make it your slave. क्योंकि तुमने अपने शरीर को अनुशासित करके अपना गुलाम नहीं बनाया। He says that if I don't discipline my body and make it my slave, I can go around around the world preaching to others, and I'll be disqualified at the end. वो कहता है अगर मैं अपने शरीर को अपने वश में नहीं लाऊं, अपने शरीर को अनुशासित नहीं करूं, तो मैं पूरे संसार में जाकर प्रचार करके अंत में खुद निकम्मा ठहरूंगा, अर्थात अंत में खुद मैं हार जाऊंगा। You see how important this body is? क्या आप देख पा रहे हो ये शरीर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है? To be the type of man God wants you to be. अगर हम वो पुरुष होना चाहते हैं जो परमेश्वर चाहता है जिस प्रकार का हम पुरुष हो। And the Living Bible paraphrase, sometimes the Living Bible paraphrase is excellent. और लिविंग बाइबल जो एक भावानुवाद है उसमें ये वचन इस प्रकार से लिखा है, कभी कभी लिविंग बाइबल के भावानुवाद ये बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ, बहुत अच्छे होते हैं। I make my body do what it should do. वो भावानुवाद में इस प्रकार से लिखा है, मैं अपने शरीर से वो करवाता हूँ जो उसने करना चाहिए, And not what it wants to do. ना कि वो जो मेरा शरीर करना चाहता है। Got it? क्या आप को ये इसका मतलब समझ में आया? That's discipline. वो है अनुशासन। My body wants to do certain things, but I don't allow it to do that. मेरा शरीर कुछ चीजें करना चाहता है पर मैं अपने शरीर को वो करने की अनुमति नहीं देता। I make my body do what it should do. मैं अपने शरीर को वही करने को कहता हूँ जो उसे करना चाहिए। Many Christians, even those who are filled with the Holy Spirit, कई मसीही लोग हैं और ऐसे मसीही लोग भी जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, don't make much progress in their Christian life because they do not add discipline. जो अपने मसीही जीवन में ज़्यादा उन्नति नहीं करते, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वो अपने मसीही जीवन में अनुशासन नहीं जोड़ते, Into their life. अपने जीवन में वो अनुशासन नहीं लाते। Our body must be disciplined. हमारा शरीर जो है वो अनुशासित होना चाहिए। Discipline in eating. खाने में अनुशासन। See, what are the 3 needs God has given us? परमेश्वर ने हमें कौन सी 3 आवश्यकताएं, कौन सी 3 जरूरतें दी है? Need for food, हमें भोजन की जरूरत है, a need for sleep, हमें नींद की जरूरत है, and need for sex. और हमें यौन संबंध रखने की जरूरत है। These are 3 legitimate desires. You ये 3 ऐसे बिल्कुल वैध, सही ऐसी इच्छाएं हमारे अंदर है। don't have to be ashamed of any of them. आपको इनमें से किसी भी इच्छा की वजह से शर्माना नहीं है, लज्जा नहीं महसूस होनी चाहिए। If you're not hungry, you're sick. If you don't अगर आप भूखे नहीं हो, आप बीमार हो। have sexual desire, you're sick. अगर आपके अंदर यौन संबंध रखने की इच्छा नहीं है तो आप बीमार हो। If you never feel sleepy, you're sick. अगर आपको कभी नींद नहीं आती तो आप बीमार हो। All 3 are desires, legitimate desires, ये तीनों के तीनों इच्छाएं सही और वैध इच्छाएं हैं, but all of those 3 can be abused. पर ये तीनों इच्छाओं का हम गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। You can become a glutton and eat and eat and eat and eat and be indisciplined and destroy your body. आप एक पेटू बनकर खाते रहोगे और अपने शरीर का नाश कर लोगे। Or you can sleep and sleep and sleep and sleep and be lazy या आप सोते रहते हो और आलसी बन and जाओगे be useless to God and to man. और फिर परमेश्वर और मनुष्य के लिए आप बिल्कुल निकम्मे ठहरोगे, किसी काम के नहीं रहोगे। Or you can be sexually indisciplined. या यौन संबंध में आप अनुशासन को बिल्कुल छोड़कर बिना अनुशासन के हो सकते हो, Married or unmarried. चाहे आप विवाहित हो या न हो, And you ruin your life. और आप अपने जीवन का नाश कर देते हो। We have to be disciplined हमें अनुशासित होना है। sexually before marriage and after marriage. हमारे विवाह से पहले भी यौन संबंध में हमें अनुशासित होना है और विवाह के बाद भी उस क्षेत्र में हमें अनुशासित होना है।